राम जी, बिजली फिर कट गई। इस गर्मी में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। पंखा भी बंद हो गया है, मुझे तो अभी से पसीना आ रहा है। दोपहर के 2 बज रहे थे। विमला के हॉल का पंखा कड़कड़ की आवाज करते हुए अचानक रुक गया क्योंकि बिजली चली गई थी। माँ जी, बहुत गर्मी है, मैं हाथ वाला पंखा ढूंढ कर ले आती हूँ। अरे बहू, यह हाथ का पंखा छोड़, खाना बन गया है ना, तू मेरे साथ चल, हम गुप्ता जी के घर चलते हैं। इससे पहले कि कोई दूसरा पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे, हम ही जाकर उनका सोफा घेर लेते हैं। मोहन जी और देव को भी साथ ले लेंगे। माँ जी, हम लोग पड़ोसी के घर क्यों जा रही हैं? ऐसे बिना बुलाए किसी के घर जाना, वो भी पूरी पलटन के साथ, अच्छा नहीं लगता। अरे शालिनी बहू, इतनी गर्मी में यहाँ सड़कर क्या ही फायदा है। वहाँ पड़ोसियों के घर में इन्वर्टर है, कूलर और एसी भी है। एसी की ठंडी हवा में बैठेंगे, आराम से खाना खाएंगे। बिजली जाने की वजह से देव गर्मी से परेशान होकर अपने कमरे से बाहर आता है, लेकिन पड़ोसियों के घर जाने के नाम पर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। हाँ भाभी, चलिए ना, हमारे घर में बहुत गर्मी है। कम से कम हम लोग कूलर की ठंडी ठंडी हवा में तो बैठेंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। मेरी सास इतनी कंजूस है। मेरे पिताजी ने तो ये सोचकर मेरी शादी शहर में करवाई थी कि शहर में रहने वाले लोग हैं, इनके पास सब कुछ होगा। लेकिन ये लोग तो बिजली जाने पर पड़ोसी के घर जा रहे हैं, ये नहीं कि खुद के घर में इन्वर्टर लगवा ले। शालिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके ससुर मोहन हॉल में आते हैं। अरे शालिनी बहू, विमला जल्दी चलो, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। विमला मोहन देव गुप्ता जी के घर की तरफ चल देते हैं और उनके पीछे पीछे बड़ी सी ट्रे में शालिनी खाना लेकर जाने लगती है। गुप्ता जी के घर में 24 घंटे बिजली रहती थी क्योंकि वो शादियों में जनरेटर देने का काम करती थी, तो उनके घर में जनरेटर था। विमला गुप्ता जी के घर की घंटी बजाती है। गुप्ता जी दरवाजा खोलते हैं। हाँ भाई बोलिए, क्या बात है मोहन जी, भरी दोपहरी में आप ये? हाँ सब ठीक तो है? अरे गुप्ता जी, आज आपकी मदद चाहिए, मना मत कीजिएगा। अरे भाई कैसी मदद, सब ठीक तो है? गुप्ता जी, हमारे घर में बिजली चली गई है, बड़ी गर्मी लग रही है, क्या आज हम आपके यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? हाँ, आप लोग आइए ना। वैसे भी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है। अगर हम आपके काम नहीं आएंगे तो हमारे पड़ोसी होने का क्या फायदा है? गुप्ता जी अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक नई मुसीबत उनके गले पड़ने वाली थी। शालिनी के ससुराल वाले गुप्ता जी के हॉल में चले जाते हैं। देव तुरंत जाकर कूलर के सामने रखे आरामदायक सोफे पर पसर जाता है। अरे अब जाकर जान में जान आई। देव की आवाज सुनकर गुप्ता जी की पत्नी रसोई से बाहर आती है। वो इन लोगों को देखकर चिढ़ जाती है। आइए विमला जी, बैठिए। आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही होगी, मैं आप लोगों के लिए ठंडा ठंडा रसना बना कर लाती हूँ। नहीं, हम रसना नहीं पियेंगे, हम तो अपना खाना लेकर आए हैं। शालिनी बहू, तो डाइनिंग टेबल पर खाना रख दे। विमला की बात सुनकर गुप्ता जी और उनकी पत्नी सन्न रह जाते हैं, जबकि विमला और उसके परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। शर्म के मारी शालिनी जमीन में गड़ी जा रही थी। अरे गुप्ता जी, थोड़ा एसी ऑन कर दीजिए ना, बड़ी गर्मी लग रही है। विमला की बात सुनकर कामिनी बड़ी हैरान होती है। वो गुप्ता जी के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, ये कैसे लोग हैं जी, एक तो हमारे घर आ गए, ऊपर से हमारे ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, और अब इन्हें एसी भी चाहिए। अरे भाई कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है, छोड़ो ना, हमारे पड़ोसी हैं, थोड़ी मदद कर देते हैं। इतना कहकर गुप्ता जी रिमोट से एसी चालू कर देते हैं। ठंडी हवा आते ही मोहन और विमला खुश हो जाते हैं। क्या शांति मिली है बहू, तुम भी बैठ जाओ ना, वहाँ कोने में क्यों खड़ी हो? अरे यार, कैसे लोग हैं ये, दूसरे के घर में जाकर कोई ऐसा करता है क्या? जरा सी भी तमीज नहीं है इन लोगों में। ये सब सोचते हुए शालिनी मन मार कर डाइनिंग टेबल पर बैठती है और खाना खाती है। एक दिन की ही तो बात है, आज खाना खा लेती हूँ, कौन सा रोज मुझे आना है। ये सब सोचते हुए शालिनी खाना खा लेती है। कुछ देर बाद मोहल्ले में बिजली आ जाती है तो शालिनी के ससुराल वाले अपने घर चले जाते हैं। घर आकर, अच्छा हुआ माँ जी बिजली आ गई, मुझे तो गुप्ता जी के घर में बड़ी शर्म आ रही थी। मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा, ऊपर से एसी की हवा में खाना खाकर तो आज मुझे मजा ही आ गया। अब जब भी बिजली जाएगी मैं तो उनके घर भाग जाऊंगी। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बहू, तू जा करके बर्तन धो ले। विमला के कहने पर शालिनी रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी की वजह से हर दूसरे तीसरे दिन शालिनी के ससुराल में बिजली चली जाती थी। उसके ससुराल वाले हर बार मुंह उठाकर गुप्ता जी के घर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह विमला और मोहन टीवी में सीरियल देख रहे थे।
आज तो शिवाय अनिका से अपने दिल की बात बोल ही देगा। विमला बहुत एक्साइटेड होकर सीरियल देख रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। इस बिजली को भी अभी जाना था। कितना अच्छा सीन चल रहा था, अब क्या होगा? अरे आप परेशान क्यों होते हो जी? गुप्ता जी है ना, हम लोग गुप्ता जी के यहाँ एसी में बैठकर सीरियल देखेंगे। माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। और माँ मैं भी जाऊंगा, अब इस गर्मी में मेरी हालत खराब हो रही है। हाँ चलो चलो सब चलो, बहू तो भी चला हमारे साथ। नहीं ससुर जी, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। अजी छोड़ो, इसे तो गर्मी में रहने का शौक है, हम लोग चलते हैं। विमला अपने पूरे परिवार के साथ गुप्ता जी के घर आ जाती है और टीवी के सामने सोफे पर बैठते हुए कहती है, अरे गुप्ता जी जरा टीवी चला दीजिए, मेरे सीरियल का टाइम हो गया है। आपने कल वो इश्कबाज सीरियल नहीं देखा क्या? गुप्ता जी और उनकी पत्नी अब इस रोज रोज के नाटक से तंग आ चुके थे, इसलिए गुप्ता जी विमला को टेढ़ा जवाब देते हैं। अरे भाई बहन जी, हमारे घर में कोई सीरियल नहीं देखता। अरे तो क्या हुआ गुप्ता जी, हम लोग तो देखते हैं ना, आप टीवी चला दीजिए ना। मोहन की बात सुनकर गुप्ता जी कोई जवाब नहीं दे पाते और मजबूरन उन्हें टीवी चलाना पड़ता है। अंकल आपके घर में आईना कहाँ है, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। रोहन की बात सुनकर कामिनी बहुत गुस्सा हो जाती है। इन लोगों ने तो हद कर दी है, हमारे घर को अपना समझ लिया है, हर बार अपना बोरिया बिस्तर उठाकर हमारे घर आ जाते हैं, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, हमारे घर का सारा शीशा हमारी बिल्ली ने तोड़ दिया है। म्याऊ म्याऊ। अरे रोहन बेटा, इस बिल्ली को अपने पास से हटाओ, कहीं इसने काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शु शु। माँ मैं घर जाकर तैयार हो जाऊंगा, आज मेरी मीटिंग सक्सेसफुल रही तो मुझे दूसरे शहर जाकर काम करना पड़ेगा। इतना कहकर रोहन घर चला जाता है। विमला को बिल्लियां कुछ खास पसंद नहीं थी। विमला बिल्ली को भगा ही रही थी, तभी शालिनी उनके घर आती है और इशारों में विमला को बताती है कि उनके घर में बिजली आ गई है। अरे भाई मोहन भाई, मुझे लगता है कि आपके घर की बिजली आ गई है। हाँ चलिए जी चलिए। ओए माँ, अरे मेरे कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। विमला एसी में बैठने के लिए ड्रामा करने लगती है। कामिनी उसके ड्रामों को समझ जाती है और रिमोट लेकर एसी बंद कर देती है। ये एसी काफी देर से चल रहा है, ये गर्म होकर फट भी सकता है, मैं एसी बंद कर देती हूँ। एसी बंद कर देने से विमला, देव, मोहन सभी को गर्मी लगने लगती है। तभी विमला अपनी कमर पकड़कर फिर से ड्रामा करने लगती है। लग रहा है शायद मेरी कमर का दर्द अब ठीक हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। अरे विमला जी, आपका कमर दर्द तो बड़ा अजीब है, एसी बंद होते ही अपने आप ठीक हो गया, कहीं आप ड्रामा तो नहीं कर रही थी? अरे बहन नहीं, ये तो पुरानी बीमारी है, रह रह कर दर्द उठता है और फिर ठीक हो जाता है। कामिनी से ताना सुनने के बाद विमला अपने परिवार को लेकर घर आ जाती है, लेकिन कामिनी को अपनी सास को ताना मारते देखकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है। घर आने के बाद, माँ जी ये सब करने की क्या जरूरत है, जब बिजली आ गई थी तो आप लोगों को अपने घर आ नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं कमला के घर जा रही हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। इतना कहकर विमला घर से बाहर निकल जाती है। शाम का टाइम था, बिजली न होने की वजह से मोहल्ले के लोग अपने घर के बाहर और छत पर खड़े थे, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी उनका ध्यान विमला पर जाता है। अरे देखो देखो बिंदु बहन, आज विमला अकेले कर लो किसी चीज से। अरे उठो, आप तो ऐसे सो रहे हो जैसे कुंभकर्ण के सगे भाई हो। यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, खाने की आदत हो गई है, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। ये सब सोचते हुए शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रात 10 बजे शालिनी डाइनिंग टेबल पर खाना सजा रही थी, तभी अचानक बिजली चली जाती है। हे भगवान, इस बिजली को भी अभी जाना था। अरे शालिनी बहू,